आई नो तुम्हारी नींद किसने उड़ा रखी है। जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती उसके पीछे खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हें किस चीज की कमी है? एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। यही बात तो मैं सोच रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों? वो तुम्हारी इमारत की चकाचौंध से मुतासिर होकर आ गई थी और जैसे तुम जेल चले गए उसे सोचा होगा क्या पता तुम आओ ना आओ। ऐसी लड़कियां मुश्किल हालात में साथ नहीं दिया करती। चलो अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी पता चल गया। अब जान छुड़ाओ उससे। मामा, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम मनाओ दिल को। तुम दिल के हाथों पहले भी नुकसान उठा चुके हो। ठीक कह रही हैं आप। अगर वो नहीं चाहती रहना मेरे साथ तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बार उससे बात तो कर लूं। पागल हो गए हो तुम? उसने बात करने की गुंजाइश छोड़ी कहां है? देखो अमर, जिंदगी को रोको मत। हम पहले भी बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। कोई और सदमा बर्दाश्त करने की सकत नहीं है हमें। जो जाना चाह रही है ना उसे जाने दो। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना। मर्द हो, मर्द बनो। क्या ओलिया बना रखा है तुमने? जो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई है उसको तुम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या गया है तुम्हें? तो तुमने उससे पूछा ही नहीं कि वो क्यों नहीं गई? अम्मी, आप हर एक से यही सवाल पूछ रही हैं। आप खुद चली जाए और पूछ लें। फिर मैं ना 3 में ना 13 में, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी कि हाथों में पली बड़ी बच्ची है, कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। सी वैसी बात? क्या मतलब? अमीर लोग हैं भाई, को तलाक वलाक दे के ना भेज दिया हो। अम्मी, खुदा का खौफ करे, कैसी मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रही हैं। मोमना, अम्मी ने सिर्फ एक बात की। फिर भी हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बेचारी फूफो के दिल पे क्या गुजरेगी। और जब तुम्हारी फूफो ने हमारा रिश्ता ठुकराया था तब हमारे दिल पे क्या गुजरी थी वो नहीं याद? अम्मी जाने देना, जो होना था वो हो गया। अब बार बार ये बात करने का क्या फायदा? मेरे दिल का ये जख्म मरते दम तक नहीं भरेगा। तेरी फूफी को ये नहीं पता था कि उसके लाडले भतीजे के दिल में क्या है? अम्मी छोड़े ना, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो किया। अब आप भी भूल जाएं। कैसे भूल जाऊं मैं अपने बेटे को नहीं जानती। मुझसे ज्यादा मजबूर माँ भला कौन होगी जो अपने बेटे की इतनी सी खुशी ना पूरी कर सकी। सारी उम्र दिलासे ही देती रही। अम्मी, क्या हो गया आपको? अम्मी आप तो जज्बाती हो गई हैं। छोड़ो, कुछ नहीं हुआ मुझे। अम्मी हम अपना नसीब नहीं बदल सकते, लिखे को कौन डाल सकता है? हमें मानना पड़ता है। नहीं माना तू, मान लेता ना तो मुझे सब्र भी आ जाता। भाई ने तो कभी ऐसी बात की ही नहीं। माँ हूं मैं इसकी। बोलना तो इसने 3 साल की उम्र में शुरू किया था ना, और जब बोलना नहीं भी आता था ना तब भी हर बात इसकी समझ जाती थी। मैं तो इसके चेहरे की उदासी देखकर सब समझ जाती हूँ। रातों को जागना, बैठे बैठे खो जाना। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वहम अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? निकाल देती हूँ। तू हाँ कर, मैं कल ही तेरा रिश्ता तय करती हूँ। रिश्ता? किससे? किसी अच्छी लड़की से ही करूंगी। कोई गूंगी बहरी या लूली लंगड़ी नहीं लेकर आऊंगी। अभी हाँ या ना में जवाब दे मुझे। अरे अम्मी उसकी कोई फोटो वोटो दिखाएं, ऐसे रिश्ते थोड़ी होते हैं। भाई, अम्मी पे एतबार नहीं है क्या? चुप कर भाई की चमची। ये सब इसके टाल मटोल करने के तरीके हैं बस। ओह अम्मी हो जाएगी शादी। खैर मुझे एक जरूरी काम है,
मैं आता हूँ। देखा देखा ना, नहीं निकाल रहा ये ताबीर को अपने दिल से। यही तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी अम्मी? हाँ वही। भाभी, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? बताना जरूरी है? लड़कियों से ये सवाल क्यों पूछा जाता है? कहाँ जा रही हो, कब आओगी? लड़कों से तो कोई नहीं पूछता। सॉरी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। आप वापस कब आएंगी? अभी फिर वही सवाल? ठीक है, मैं तो ये कह रही थी कि अगर अम्मी ने पूछा तो कह देना उसने नहीं बताया था। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं आप ही को क्या हो गया है। आप इस बात की फिक्र ना करें, आपको मेरी सलाहियतों पे कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बहरहाल कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को निपटाएं, चाहे जितने भी पैसे लगें। आप मुतमईन रहें। ओके, मैं चलती हूँ। थैंक यू। बस वेट करो। तुम हैरान नहीं हुए? अब ये बताओ कि करना क्या है। तुम बताओ। अब मैं क्या कहूँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। मेरे फैसले की अब क्या अहमियत है? फैसला तो उसने कर लिया है। तो फिर छोड़ दो, 3 पेशियों के बाद अदालत उसके हक में फैसला दे देगी। तो उसे डिवोर्स हो जाएगी? जी। तो तुम्हें उसका फैसला मंजूर है? यार नजम, मैं उसे जबरदस्ती तलाक से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, रिश्ते किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किए जा सकते, खास तौर पर मियाँ बीवी का। मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि सिर्फ एक बार हमारी बात हो जाए, ताकि अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाए। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला कुछ और है। क्या मतलब? कैसा मामला? अहमद यार, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है, तो सुनो यार, वो किसी और में इंटरेस्टेड है। नजम, ये तुम क्या कह रहे हो? यार, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उसको एक लड़के के साथ देखा था। तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक लम्हे के लिए मैं तो हैरान ही हो गया था। नहीं नजम, कोई और होगी यार। रिजेम्बलेंस नाम की चीज भी तो होती है, और वैसे भी तुमने ताबीर को एक ही बार देखा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हो सकता है कि वही हो जिसकी वजह से ताबीर मुझसे तलाक मांग रही है। मैं तो कहता हूँ भूल जाओ उसे। जब तुमने... कैसे भूल जाऊं यार, सब यही कहते हैं। भूलना इतना आसान होता ना तो लोग इश्क में बर्बाद ही क्यों होते।